Protocol Zombie Apocalypse. नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हम भुवनेश्वर कुमार शाह अपने सबका हार्दिक स्वागत करै छी हमर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड प्रोडक्शन में। और आइ फिर से हम नेप्सी के डेली अपडेट लेके उपस्थित भेल छी। अब देखियो मार्केट की स्थिति केना की छै कहिके ओहि के बारे में चर्चा परिचर्चा करै छी। मार्केट 1954 से लेकर 3040 के जे हाई लगेलकै 2000 हाँ 1954 से शुरू करके 3040-45 के हाई लगा के मार्केट करेक्शन में छै। और अखन तक निरंतर अपना सब करेक्शन के लागी एकटा हम अपना एनालिसिस करने छी अपन व्यक्तिगत जे 1 आवर के चार्ट में जे छै तो लगातार इहे चार्ट के फॉलो कर रहल छै। ई जे नेप्सी में देख रहल छै एना करके 1 आवर में ने ई डेली में की भेलै तो हेड एंड शोल्डर बना के गिरल छलै जे पहले से शेयर कर रियल छी एना करके। तो एक टारगेट पहले से कहने छी लगभग एकर हेड बराबर होना चाहिए। अगर हेड बराबर ठेक के रिट्रेसमेंट करते अगर हेड बराबर रिट्रेसमेंट करते तो ठाम से देखबे तो लगभग एकरा 23 से 50 के रेंज देखबे छै। अखन लगभग 24 से 70 में छे। एकरा आवरली में अगर देखबे आवरली में 1 आवर के टाइम फ्रेम में ई चार्ट कुछ एहन आबि रहल छै नजर। और अखन देखबे जे पहले एनालिसिस करने छी ठेक के ओकरा फॉलो करने से अखन तलिक ने एकरा फॉलो करने से ट्रेन लाइन पर अथी होना चाहिए। तो ई पहले से आवरली के चार्ट एकटा बना के रखने छिए। तो ई चार्ट के देखियो ई एना करके ऊपर गेले और एकरा ब्रेक डाउन करके जे नीचा गिरले तो ऐसे मार्केट लगभग हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट करके गिरले तो 1 2 3 और अखन ई जे गिर रहल छी लेग फोर्थ वेव भए के ने आई थर्ड वेव भए के थर्ड वेव भए के तब एगो फोर्थ तब एगो और फिफ्थ नीचा आवे ले बाकी छै। हमर एनालिसिस हिसाब से एकर स्ट्रांग एविडेंस कथी छै कि अथी के जे मार्केट कहीं और नीचा आते 23 से 50-70 के रेंज में या 24 से एक चोटी नीचा आते के रेंज में। तो एकर देखियो अहाँ के हम डाइवर्जेंसेस सब हम देखबे छी अहाँ के RSI MFI के RSI के देखियो ई RSI के अगर अतै से जाय के छले त ई डाइवर्जेंस इनवैलिड नहीं करे पड़ती कि ई RSI के डाइवर्जेंस के देखियो तो इनवैलिड कर देने छै कि ई RSI के में अगर मार्केट के ऊपर जाय के रहे तो ठोक के या मैनिपुलेशन करके एना करके मार्केट के ऊपर जाय के छै। लेकिन ई नहीं भए के मार्केट में भेले कथी तो एकरा तोड़ के नीचा चलले। आब मार्केट के अगर ऊपर जाय के छै तो मार्केट की करे पड़ते तो फिर से आवरली में डाइवर्जेंस बनबे पड़ते कि जरा ई मार्केट नीचा ले हल्का ऊपर जेते या यहाँ रेंज में हल्का खेलते 25 से 20-25 ने यहाँ रेंज में खेल के हल्का नीचा आते तब में की हेतै डाइवर्जेंस क्रिएट हेतै। तो की हेतै ऊपर जेते तब नीचा आते तो एना करके डाइवर्जेंस क्रिएट हेतै ई नीचा माथे ठीक आ RSI में अहाँ के एना करके डाइवर्जेंस क्रिएट हेतै। हाँ ई RSI ऊपर जेते तो एना करके आबि के तब एना करके आबि के आ तब एना करके जाय वाला हेतै। ई डाइवर्जेंस क्रिएट हेतै। ई डाइवर्जेंस क्रिएट भेला के बाद ए टाइम पर अपना सबके बाय करे पड़ते स्टॉक्स देख देख के कोन स्टॉक्स बाय करे के छै केकरा बाय नहीं करे के छै। तो फिलहाल अखन तक एकरा फॉलो कर रहल छै चार्ट के अगर देखबे तो और हमरा हिसाब से ई मिडिल लाइन में ठोकना चाहिए 25 से 20 के आसपास और एक नीचा आबि के लगभग या 23 से 70 23 से 50 के रेंज में आबि के अहाँ के मार्केट के तब जाके ऊपर जाना चाहिए। अब में अगाड़ी के सिनेरियो केना की बने छै उ देख के बात विचार हेतै ने। अगाड़ी के सिनेरियो हमरा जे लगत हम अपडेट करबे करबे। तो ई भेले समग्र नेप्से के ने नेप्से में अखन इंट्राडे में भी कोनो बाउंस बैक के अखन वेरी स्ट्रांग एविडेंस नहीं देने छै। में मैकडी में भी देखबे तो एकरो डाइवर्जेंस के वैलिड नहीं रह दिलके एकरो डाइवर्जेंस के इनवैलिड कर दिलके। आब मैकडीओ में की हेतै तो मार्केट एक चोटी पुल बैक हेतै तब एना करके डाइवर्जेंस बन के तब एना करके मार्केट ऊपर जेतै।
तो अतः जब डब्लू टाइप के पैटर्न बने थे या तो डाइवर्जेंस बने थे तब जाकर मार्केट में एंट्री करेके छे। ई भए गेलै समग्र नेप्से के। आब हल्का इंडेक्स के गप करियो तो नेप्से आरो कनी नीचा देखे हम कथी कन्विंस छियै तो इंडेक्स सबके गप करू। जेना हम सबसे पहले बैंकिंग इंडेक्स देखबै छी। बैंकिंग इंडेक्स के देखबै तो ये देखियो अतः जे मार्केट शुरू भेलै लो लगा के 1012-15 के रेंज के लगा के अगर मार्केट गेलै ऊपर तलिक तो यहाँ के लगभग 1780 के रेंज पर गेलै। आब एकर रिट्रेसमेंट आबि रहल छै। एकर रिट्रेसमेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखबै तो एकर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अहाँ के ई रेंज पर छै कि ई जे छै लगभग 1300 के रेंज ने 1300 के रेंज या कहियो न समग्र में ई वीकली में देखबै तो वीकली में देखिए एक चोटी। हाँ वीकली में देखबै तो एकटा बढ़िया सपोर्ट के रेंज देखा रहा है लगभग 1320 1290 ने ई रेंज में एक बढ़िया सपोर्ट देखा रहा है। एमें 0.618 के भी है लगभग 1300 के रेंज पर। तो ये रेंज पर एक चोटी मार्केट के हिट करना चाहिए तब एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट होते और वही के बाद जाकर अत से मार्केट फिर से टर्न बैक होते पॉइंट पर से एनम करके नीचा में हिट क्या तब हल्का 1-2 दिन कंसोलिडेट करके तब जाकर मार्केट ऊपर एनम करके मूव करना चाहिए। तो इनमें अगर डेली में देखबै डेली में तो डेली में देखिए स्ट्रक्चर के बल लगी वैलिड कर लगी ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट के एक देखिए तोड़ के स्ट्रक्चर के तोड़ के जहाँ के रिटेस्ट करने छले स्ट्रक्चर के तोड़लक एनम के हेड एंड शोल्डर टाइप के जना नेप्सेम बनल छले तब एना करके नीचा ले एरिया के रिटेस्ट करलक आ एकरा भरखर देखियो अखन तोड़लक कि बैंकिंग इंडेक्स एकरा देखियो तो भरखर एकरा तोड़ के नेप्से के इंडेक्स नीचा के तरफ आबि रहल छै। आब एकरा कम से कम एना के आबे पड़ते। अब एकर एहि हिसाब से नापबै तो एमे देखियो ई कम से कम एना करके एतेक पॉइंट अत से ती भी लगभग 12 से 68-70 के रेंज देखा रहा है। आप देखियो कत तक नेप्से आबि सकै छै। तो कम से कम एक चोटी ई रेंज के लगभग बुझियो ना 1350 से लेकर 1220 के बीच में 1300 से लेकर 1250 के रेंज एक चोटी छूना चाहिए और वही के बाद जाकर ऊपर जेतै। बैंकिंग इंडेक्स नीचा आते तो स्वतः नेप्से में बैंकिंग के वेट ज़्यादा है नेप्से के की हेतै तो नीचा माथ हेतै। एहि संग संगे आरो इंडेक्स देखबै जेना अहाँ के लाइफ इंश्योरेंस के देखियो लाइफ इंश्योरेंस के देखबै तो एक रिट्रेसमेंट लगा के देखबै तो हमरा हिसाब से ई जे अहाँ के हिट करने से नाम करके ई जे ब्रेकआउट करलक पैटर्न के ठीक ई पैटर्न के ब्रेकआउट करलक तो एकर फर्स्ट सपोर्ट अत है ना। सेकेंड सपोर्ट अगर देखबै तो एकटा ई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि ई एकटा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो एहि हिसाब से अब एकरा अगर देखबै अहाँ के नाइप के तो ई देखियो एकर पैटर्न तो एहिमे अहाँ के 1 2 3 4 5 कर गेल छै ऊपर तलिक ठीक ई 5 करके ऊपर तलिक गेलै। आब एकर रिट्रेसमेंट अत से लगेबै नाम करके तो अगर 0.5 अतः 0.618 अतः आबै छै तो की तो 11850 के रेंज ना या कि तो 11100 के रेंज हाँ 11100 के रेंज पर आबि के तब जाकर ठोक के जा सकते। इहो में रिट्रेसमेंट अहाँ के वही हिसाब से देखा रहा है। दोसर इंडेक्स अहाँ के नॉन लाइफ इंडेक्स देखबै और एक नीचा की डाइवर्जेंस सब की भए रहल छै में देखबै तो मोमेंटम इंडिकेटर्स देखबै तो इहो में देखबै तो कोनो भी डाइवर्जेंस अखन तक नहीं बनल छै। देखिए इहो में कोनो डाइवर्जेंस नहीं बनल छै डाइवर्जेंस के अखन तक नहीं हालांकि इनवैलिड भी नहीं करने से लेकिन वही डाइवर्जेंस नहीं बनल छै। सो ई नॉन लाइफ इंश्योरेंस के भए नॉन लाइफ इंश्योरेंस के देखबै सॉरी नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अगर देखबै 1 डे के चार्ट तो इहो में देखिए में की भेल छै इहो में अहाँ के एनाहिते करने छै कि 1 2 3 ई एंटायर 4 ई 5 ठीक तो एना करके आबि के एतऽ ठोकने छै इस चैनल के ठेके एना करके आबि के आब एक रिट्रेसमेंट एतऽ से लगेबै एना करके 1 ना तो 0.5 अतः आबि रहल छै। तो एकर रिट्रेसमेंट अगर देखबै
तो हमरा हिसाब से कम एकरा ई नॉन लाइफ इंश्योरेंस में कम से कम एकरा एना करके ई रेंज के एकचोटि छुबे पड़ते नॉन लाइफ इंश्योरेंस के ए रेंज के छुपते यहाँ के 11,008 से भी बेसी 11,500 के रेंज के बुझियो ना हमर मेनली फोकस 11,500 के वीकली में देखबे तो और क्लियर हेतै वीकली में देखबे तो ठीक तो ए रेंज के लगभग बुझियो ना हाँ ये रेंज 11,500 के रेंज बुझियो जरा हिट करके तै के बाद जेते अहाँ के तै के बाद जाके ऊपर जेते इहो में करेक्शन स्टिल देखा रहल छै तै के बाद अहाँ के अदर्स में देखबे तो अदर्स में देखियो ई में भी बनेते लगभग पैटर्न देखा रहल छै अगर करेक्शन देखबे तो बहुत नीचा तलिक चलि आयल छै ने एकरा एटलीस्ट एहि पर सपोर्ट ले पड़ते एहि रेंज पर आबि के सपोर्ट लेते अहाँ के लगभग 1800 के रेंज ठीक अदर्स के सेक्टर डेली में देखबे तो इहो में भी देखिए कोनो डाइवर्जेंस नहीं बनल छै अतः सपोर्ट के रेंज यहाँ देखा रहल छै 1850 1880 के रेंज ने तो 1800 के रेंज में एक चोटी सपोर्ट लेना चाहिए तै के बाद जाके दोसर देखबे अहाँ ट्रेडिंग इंडेक्स देखियो ट्रेडिंग इंडेक्स में भी देख रहल छै ये हेड एंड शोल्डर के वैलिड करके ना एहि हिसाब से गिर रहल छै तो एकर सपोर्ट के रेंज देखबे ट्रेडिंग में तो एहि रेंज में छै तो 31 से 32 के रेंज में सपोर्ट देखा रहल छै ना हालांकि एकटा सपोर्ट अतौ से लेकिन ई सपोर्ट स्ट्रांग रहते अहाँ के तो एहि रेंज पर तो और इहो में गिरते हल्का तै के बाद जाके आरो देखबे अहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के देखियो इहो में अहाँ के की भेल छै तो ओहि में हमें जे काउंट करने छी अपन अपन फर्क भए सकै छै काउंटिंग है एतऽ से 1 2 सॉरी एतऽ से 1 2 3 4 5 करके ले अब एकर एंटायर अथी के रिट्रेसमेंट हेतै अब एकर रिट्रेसमेंट देखबे ना करके तो 0.5 0.618 0.618 अहाँ के 6159 तो लगभग 61 से 50 पर छै एकर वीकली बेसिस में देखबे सपोर्ट वीकली बेसिस में एकर सपोर्ट देखबे तो अहाँ के एकरो स्ट्रांग सपोर्ट अहाँ देखियो तो एकरो स्ट्रांग सपोर्ट एकटा इहे रेंज देखा रहल छै कि ई रेंज एकटा स्ट्रांग सपोर्ट देखा रहल छै तो इहो में हल्का करेक्शन बाकी छै इहो में हल्का आरो नीचा एतै ओहि के बाद जाके ऊपर जा सकै छै ओहि के बाद जाके अहाँ के इन्वेस्टमेंट रहि गेलै इन्वेस्टमेंट सेक्टर के एंटायर देखबे तो इन्वेस्टमेंट सेक्टर का ना तो एकरो देखिए स्ट्रांग सपोर्ट इन्वेस्टमेंट सेक्टर के स्ट्रांग सपोर्ट अहाँ के ई जोन छै तो इहो में अखन अहाँ के बाकी छै या कि तो ई जोन या कि तो एठाम एकटा सपोर्ट अहाँ के ई देखा रहल छै मेजर तै के बाद जाके अहाँ के एकरा वीकली बेसिस में देखबे तो ई एरिया के तो ई एकटा स्ट्रांग सपोर्ट देखा रहल छै एकरा डेली में देखियो 1 डे के चार्ट में ना तो एकरो देखियो यही हिसाब से काउंट भेल छै 1 2 3 4 5 ना तो एकर सपोर्ट के जोन ई आबि रहल छै एहि में अहाँ के देखबे तो भरखर ब्रेकडाउन करने छै इहो में अहाँ के पैटर्न के ब्रेकडाउन करके नीचा एले ना तो एकरो रिट्रेसमेंट देखबे एना करके एकरो रिट्रेसमेंट देखबे तो ठेक के देखियो लगभग 90 के रेंज पर आबि सकै छै 90 के रेंज तक आबि सकै छै इहो में रिट्रेसमेंट बाकी छै माने तो हाइड्रो के देखबे हाइड्रो पावर के सॉरी हाइड्रो पावर के इंडेक्स तो हाइड्रो पावर के भी देखियो एकरा ठेक एना करके जेनाहिते नेप्से के पैटर्न बनल छै ओनाहिते एकरो बनल छै एकरो अगर नाइप के देखबे तो एनाहिते छै हेड एंड शोल्डर पैटर्न स्टाइल तो एकर तो आरो 88 के रेंज पर सपोर्ट देखा रहल छै एकर वीकली में देखबे अहाँ के 1 वीक में देखबे सपोर्ट ना तो एकटा अहाँ के बुझियो ना ये सपोर्ट मेजर देखा रहल छै अहाँ के 28 के सपोर्ट मेजर सपोर्ट देखा रहल छै हेड एंड शोल्डर के पैटर्न भी नापलिए तो लगभग देखियो एमे अहाँ के वही आबि रहल छै कि हेड एंड शोल्डर के पैटर्न 1 डे में देखियो 1 डे में भी हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के अगर रिट्रेसमेंट देखबे तो एनाहिते आबि रहल छै देखियो ठेक के 28 के रेंज में देखा रहल छै और एकरो काउंट करबे तो एकर एतऽ से 1 2 3 4 एन के 5 करके तो एतऽ से अगर काउंट करबे 5 तलिक एकर रिट्रेसमेंट तो 0.618 29 से 50 पे देखा रहल छै
ना। अ, हाँ 29 से 50 के रेंज पर देखा रहा है। तो आप कहियो एहिमे जे हो कनी मनी ऊपर नीचा ना, आब कोन हिसाब से हिट करे छै, कोन हिसाब से रिट्रेसमेंट करे छै। तो कम से कम 29 से 20 अखन तो लगभग 3000 पर छै, तो लगभग 100 पॉइंट आरो नीचा आवे के संभावना एहिमे देखा रहल छै। एकर एकरो देखबै तऽ कोनो अखन नेगेटिव एरिया में छै, अखन डाइवर्जेंस कोनो क्रिएट नहीं भेल छै। डेली में इहो में डाइवर्जेंस क्रिएट नहीं भेल छै। डिमांड एरिया में देखबै तऽ नेगेटिव डिमांड एरिया ऊपर जा रहल छै, अहाँके एडीएक्स लाइन नीचा छै और सप्लाई जोन के लाइन ऊपर छै और डिमांड के लाइन नीचा छै। तो इहो में करेक्शने देखा रहल छै। अहाँके डेवलपमेंट बैंक फाइनेंस सबके भी देखबै तऽ लगभग हुए, तो समग्र में ई एकटा अहाँके टेंटेटिव देखेलहुँ। तो हम एहि हिसाब सपे इंडेक्स के देख के हमें अलिक कन्विंस की छियै। तो ई लगभग 23 से 50 23 के 70 के रेंज एकचोटि आना चाही नेप से। आब देखियो नेप से की छै, अगर रिवर्सल का पैटर्न बनतै तो एंट्री करबै। जे सब एंट्री कर लेने आप बेचे वाला सेलिंग जोन बिल्कुल लेने छी, बिल्कुल नहीं स्टॉक सब बेचबै। अगर रह गेलै नया बाइंग के लागी, तो नया बाइंग में अहाँ की करबै, तो रिवर्सल कन्फर्म भए जेतै तब इंजेक्ट करबै, या कि तो डेली में डाइवर्जेंसेस बनतै। जेना तो डेली में डाइवर्जेंस बनतै या कोनो पैटर्न देखेतै ओहिके बादे। जेना अहाँके देखियौ, हम अहाँके ई एकटा पैटर्न की राखने छी, एकटा रेफरेंस के रूप में लिखियो। एतऽ से देखियौ ई डाइवर्जेंस में की भेल छलै, एना करके लगातार ई एना करके डाइवर्जेंस बनल छलै। ठीक, ई डाइवर्जेंस देखबै तऽ एना करके लगातार डाइवर्जेंस बनलै, तऽ अतऽ तलिक अहाँके एरिया तलिक डाइवर्जेंस एते से बनल छै। लगभग अहाँके 24 से 50 से लैके यहाँ के 28 के रेंज तलिक में देखियो आवरली में डाइवर्जेंस लगातार बनल छै। लेकिन की भेलै, तो ई वेव जे ऊपर जाए लगलै, ई वेव जे एना करके ऊपर गेलै, तो देखियो एकरा इनवैलिड कर देलकै ई डाइवर्जेंस के। देखियो ई डाइवर्जेंस के इनवैलिड कर देलकै। ठीक, देखियो ई डाइवर्जेंस के इनवैलिड कर देलकै टेंटेटिवली, इहे देखियो। ठीक, एकरा इनवैलिड कर देलकै, एहिसँ ऊपर गेलै। ताहिके बाद की भेलै, तो एक आरो डाइवर्जेंस बनेलकै एना करके आबि के एना करके, यानी कि ई रेंज के नहीं तोड़लकै। ठीक, एहिमे देखियो एहिमे की भेलै, तो एना करके 1 2 3 4 5 कर गेलै, 1 2 3 4 5। तो अतः की भेलै, एहिमे एकटा डाइवर्जेंस बनेलकै कि ई डाइवर्जेंस देखियो, अतः देखियो ई डाइवर्जेंस बनेलकै कि अहाँके। अब ई अतुका पॉइंट देखियो, अतुका पॉइंट देखियो, तो ई स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस भेलै कि अतः। ठीक, ई स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस भेलै। आब देखियो 28 से पर जे छलै, ई अहाँके लगभग 68 पर, ताहिके बाद जाके देखियो 3000 के रेंज पर भी 68 पर। तो लगभग अतः ई डाइवर्जेंस क्रिएट करके, अतः ई डाइवर्जेंस क्रिएट करके तब मार्केट नीचा गिरल छै। तो ओने तो अतो एगो डाइवर्जेंस क्रिएट करते। तो हमर स्ट्रॉन्ग एविडेंस ई सब भेल। अब बाकी आब अहाँके इच्छा, अखन किने वाला बिल्कुल हतार नहीं करबै नया फ्रेश बाइंग, कि तो पूरा रिवर्सल हेल दियौ, रिवर्सल कन्फर्म हेतै ताहिके बादे बाकी पैसा इंजेक्ट करबै, या कि तो आरो कनी नीचा आबि दियौ, डाइवर्जेंस क्रिएट हेल दियौ। जब बुझाइते नहीं ओतऽ से नेप से इंडेक्स ऊपर जा सकै छै, तबे जाके मार्केट में फ्रेश पैसा के एंट्री करबै। और नेपाल में कनी सरकारों के अप्स एंड डाउन होइत रहे छै। कनी ब्रोकर सबके ई दीपेंद्र अग्रवाल के केस लैके ब्रोकर के भी कनी के इश्यूज सब उठल छै। तो कनी सेंटिमेंट में हल्का हिट करने छै। तो ताहि लैके बाइक लागी बहुते हतार नहीं करू, और अपन अपन रेंज में स्टॉक सबके वॉच करू। और अब देखिए एक दू दिन में स्टॉक सबके आरो हम क्लोज होइ छै, तो वॉच लिस्ट सब दै छै कोन स्टॉक्स कतऽ बाई करे के छै। और आई की शॉर्ट वीडियो से अखन हम विदा चाहै छी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कोनो बात हेतै तो हम डेली में इंट्राडे में अपडेट करब।